जमो देवा। नमो भगवत्ये पद्मावत्ये नमः। आज इस सुप्रभात वेला में भगवती अद्भुत रूप के साथ सौंदर्य शालिनी भाग्य सौभाग्यदायिनी भगवती भुवनेक पत्नी श्री वेंकटेश के भुवन के एक पत्नी भगवान वेंकटेश के वक्षस्थल में विराजमान आज इस स्वर्ण रथ पर विराजमान होकर इस वीथियों में चल रही है। भक्तगणों, जब भगवान सूर्य की आराधना आदित्य हृदय स्तोत्र में किया जाता है तो उसमें ऐसा कहा गया है कि भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से न नमस्कृत हैं, अतः इनको विवस्वान कहा गया है, विवस्वान नाम से जाना जाता है। और मनोमयी भगवती जो आज मनोहारिणी रूप में विराजमान है, माता पद्मावती भगवती जो है श्री जय विजय प्रदान करने वाली माता आज इस पुण्य क्षेत्र में, इस पवित्र क्षेत्र में, तिरुपति के इस पवित्र क्षेत्र में आज सूर्य प्रभा वाहन पर विचरण कर रही हैं शोभा यात्रा के द्वारा। भक्तगण, आप सभी जानते हैं कि भगवान सूर्य और भगवती का एक अद्भुत सानिध्य है। आपने कल देखा था कि कल रात्रि में 12 वादन तक अर्थात 12 बजे तक भगवती के गरुड़ वाहन का प्रसारण यहाँ से श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के द्वारा किया गया था। और आज भगवान अरुण आज इस माँ भगवती पद्मावती के उदय बेला में, प्रातःकालीन मधुर बेला में आज सूर्य प्रभा वाहन के में चल रहे हैं। और आबाल वृद्ध, जितने भी वृद्ध बच्चे सभी यहाँ आज पधारे हैं। सब कह रहे हैं अद्य में सफलम जन्म, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मैं कृतकृत्य हो गया। हे प्रभु, देख रहे हैं आपकी भक्तगण कैसे अपने आप को अनुग्रहित और भगवती के कृपा कटाक्ष के लिए लालायित हो रहे हैं। भक्तगण, कलयुग में केवल नाम से ही भगवत प्राप्ति, भगवती का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ भगवती की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो पुजारी हैं वह कर्पूर आरती के द्वारा इस रथारूढ़ भगवती पद्मावती के इस अर्चा मूर्ति को, स्वर्ण मूर्ति को आरती दिखा रहे हैं और सभी भक्त आरती का अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं, आरती प्राप्त कर रहे हैं। भक्तगण, यह जानकर आपको खुशी होगी कि यह परंपरा केवल तिरुपति में देखने को मिलता है। और विश्व में जितने भी देवालय हैं वहाँ भगवत पूजा होता है, लेकिन इस तरह से जो इतने दिन में 9 दिन में लगभग 17 वाहनों का यहाँ प्रसारण होता है। एक दिन में 2 वाहन होते हैं, प्रातःकाल 1 वाहन और रात्रिकाल 1 वाहन। 2 वाहनों का प्रसारण, 2 वाहनों की सेवा, चाहे वो भगवान वेंकटेश का हो चाहे माँ पद्मावती का हो। यह कार्तिक ब्रह्मोत्सव नवरात्र में भगवान वेंकटेश का ब्रह्मोत्सव का प्रसारण होता है। और आज इस कार्तिक के पुण्य मास में, जिसमें जो कार्तिक मास धार्मिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से और पुराण की दृष्टि से सर्वोत्तम माना जाता है, इसीलिए इस पुण्य क्षेत्र में आज कार्तिक ब्रह्मोत्सव का प्रसारण किया जा रहा है, अनुष्ठान किया जा रहा है। भक्तगणों, यहाँ का जो पवित्र वातावरण है वह सभी के
हृदयों को द्रवित कर रहा है। भक्ति भावामृत का जो है सभी के हृदयों में प्रसारण कर रहा है। और आप जानते हैं पुण्य तीर्थ जो है वह पुष्करणी के सिवा कहीं संसार में नहीं है। इसीलिए परसों यहाँ पुष्करणी स्नान की व्यवस्था है और उसमें सभी भक्तगण पूर्ण पुष्करणी स्नान करेंगे। नास्ति पुण्यतमम तीर्थम स्वामी पुष्करणी समम, ऐसा कहा गया है। ఇప్పుడిదే కొలువున్నాడింతులు తాను ఉప్పతిల్లు మహిమల నుత్తగిరి కృష్ణుడు. ఇప్పుడిదే కొలువున్నాడింతులు తాను ఉప్పతిల్లు మహిమల నుత్తగిరి కృష్ణుడు. ఇప్పుడిదే కొలువున్నాడింతులు తాను. గోవులగాచి కొన్నాళ్ళు కొండగొడుగగా కావరించి మద్దులను దక్కన దొబ్బే. గోవులగాచి కొన్నాళ్ళు కొండగొడుగగా కావరించి మద్దులను గక్కన దొబ్బే. బావులు గలయ కొల్లవని తల బొందు చేసే. బావులు గలయ కొల్లవని తల బొందు చేసే. వేవేలు చేతలవాడు వెన్న ముద్ద కృష్ణుడు. ఇప్పుడిదే కొలువున్నాడింతులు తాను. మల్లుల గొందడి గొట్టె మరి కంసు బొరిగొనే. తొల్లి కోడెరా కాసుల దునిమి వేసే. మల్లుల గొందరి గొట్టె మరి కంసు బొరిగొనే. తొల్లి కోడెరా కాసుల దునిమి వేసే. తెల్లమిగా వసుదేవ దేవకీ నందనుడాయ. తెల్లమిగా వసుదేవ దేవకీ నందనుడాయ. వెల్ల వీరై మెరిసి నివెన్న ముద్ద కృష్ణుడు. ఇప్పుడిదే కొలువున్నాడింతులు తాను. పొంత పాండవులగాచి భూభారమణగించే. పంతముతో దేవతల పాలించెను. పొంత పాండవులగాచి భూభారమణగించే. పంతముతో దేవతల పాలించెను. ఇంతట శ్రీ వెంకటాద్రి నేలినాడు మమ్మిందరి. ఇంతట శ్రీ వెంకటాద్రి నేలినాడు మమ్మిందరి. వింత వింత సొబగుల వెన్న ముద్ద కృష్ణుడు. ఇప్పుడిదే కొలువున్నాడింతులు తాను. ఉప్పతిల్లు మహిమల నుత్తగిరి కృష్ణుడు. ఇప్పుడిదే కొలువున్నాడింతులు తాను. नमो भगवते भगवते पद्मावत्ये नमः। महोदय, यहाँ के सभी आचार्यगण जो मध्य मध्य में एक परंपरा है कि सभी भक्त ये चाहते हैं कि मेरा पूजा अर्चना जो है भगवती को लग जाए। सभी आरती करना चाहते हैं, सभी अपना अवसर खोना नहीं चाहते हैं। ऐसे भगवती आज इस पद्मावती स्वरूप में आज सूर्य वाहन पर बैठकर त्रिविक्रम अवतार में लोगों को दर्शन दे रहे हैं। आप सभी को पता है कि जिस तरह से जीवन जीने के लिए पानी चाहिए, उसी तरह के सभी सिद्धियों के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि भक्ति होनी चाहिए। और भक्ति के मात्र से ही, चाहे वो मीरा हो, चाहे वो नामदेव हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो सूरदास हो
और चाहे वो इस जो भी संसार में ऐसा है, चाहे वो प्रहलाद हो, सभी भक्ति के द्वारा भगवान के सन्निकट पहुँचे। और यह भक्ति का जो संयोग है, यह अभी आज सूर्य वाहन पर बैठकर महाप्रभु की कांता धर्मपत्नी लक्ष्मी, महालक्ष्मी, सर्व सौभाग्यदायिनी आज पद्मावती पुण्य क्षेत्र में चल रहे हैं शोभा यात्रा में। और यहाँ विविध उपचारों के साथ भगवती का उपचार किया जा रहा है, पूजा अर्चना किया जा रहा है। कुछ कलाओं के द्वारा भगवती को प्रसन्न किया जा रहा है। और भगवती इस यात्रा में शनै शनै इस गांव को विश्व में प्रसिद्ध कर रही हैं। और आप देख रहे हैं ऐरावत हाथी जो हैं, उनका भी प्रादुर्भाव क्षीर सागर से हुआ है। इसीलिए महालक्ष्मी के साथ, माँ पद्मावती के साथ सदैव अनुचर की तरह चलते रहते हैं। आज इस सूर्य प्रभा वाहन में बैठी हुई भगवती, जो सूर्य वाहन के आराधना मात्र से मनुष्य को सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा देखा गया है कि संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि थे, जो सूर्य शतकम लिखकर मयूर भट्ट करके कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। और केवल सूर्य शतक का पारायण करने मात्र से उनका कुष्ठ रोग का नाश हो गया और वह स्वस्थ हो गए। इसीलिए कहा गया है कि भगवती जो है कृपा सिंधु है, दया सिंधु है, सर्व सौभाग्यदायिनी है। और भगवती आज जो बैठी है पद्मालंकृत पानी पल्लव युगाम पद्मासन स्थान श्रियम वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलाम भगवतीम वंदे जगन्मातरम। जगत की माता महालक्ष्मी आज यहाँ इस यात्रा में, शोभा यात्रा में भक्तों को अनुग्रहित करते हुए धीरे धीरे चल रही हैं। और धीरे चल रही हैं कि मेरे भक्त हमारा दर्शन कर सके और मैं उनको अनुग्रहित कर सकूं, ऐसे इस भावना के साथ। और जब जब भक्तों ने माँ का स्मरण किया है, तब तब माँ भगवती और माँ भगवान विष्णु अवतार लिए हैं। और कहा भी गया है सर्वमंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशनम आयुर्वर्धनम उत्तमम। सर्व मांगल युक्त सूर्य के आराधना मात्र से मनुष्य का सर्व मांगल्य होता है, सभी पापों का नाश हो जाता है, चिंता शोक दुख दारिद्र्य का नाश हो जाता है, आयु का वर्धन होता है, शत वर्ष के आयु मान पुरुष होते हैं। यह केवल सूर्य के आराधना मात्र से संभव है। आज आप देख रहे हैं कि इस शोभा यात्रा में विश्व के, भारत के विभिन्न कोनों से भक्तगण पधारे हैं। और माँ भगवती के सूर्य प्रवाह वाहन का आप देख रहे हैं, सूरज की लालिमा को श्री वेंकटेश्वराचार्य भक्ति चैनल के कैमरामैन अपने अद्भुत कलाओं के द्वारा श्रद्धा और निष्ठा से भगवती के इस गांव का दर्शन हमको करा रहे हैं। और इस मंदिर के जितने भी भाग हैं उनको दर्शा रहे हैं। यह मंदिर का मुख्य द्वार हो, चाहे आप देख रहे हैं कि माँ भगवती जो है आज सूर्य प्रभा वाहन पर बैठकर यहाँ आगे आगे मुख्य द्वार के आगे आगे पुष्करणी के बीथियों के बगल से गुजरते हुए आगे आगे बढ़ रही हैं। और सूर्य प्रभा वाहन पे आज भगवती बैठी हैं। ये जो मंडप है, इस मंडप में भगवान पद्मावती के साथ 12 वर्ष तक रहे थे, ऐसा लोगों का कहना है। और ये जो भक्तगण हैं बहुत ही कहते भी हैं
कि मेरे भक्त जहाँ गाएंगे मैं वहाँ प्रकट हो जाऊंगा। और इसीलिए तो यह जो सहृदय हृदया महिलाएं हैं, बालाएं हैं, गोपिकाएं हैं, वह भगवान विष्णु के भी प्रिय हैं और भगवती को भी, माँ पद्मावती को भी अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे महाभगवती मेरा भी प्रणाम स्वीकार करो। कुछ दिव्यांग लोग भी हैं जो अपने हृदय से ही भगवती को देख रहे हैं, यद्यपि इनको भगवान ने नेत्र नहीं दिया है, फिर भी अपने हृदय से भगवती के इस रूप को, इस वाहन को देख रहे हैं। यही एक भाग्य है और यह परम सौभाग्य है मनुष्य को। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा तत्रापि सुदुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। और यह जो विष्णु क्षेत्र है, यह जो पद्मावती का क्षेत्र है, वैकुंठ धाम से, वैकुंठ धाम नाम से जाना जाता है। और यह सत्य है कि वैकुंठ में जो अनुभूति होती है मनुष्य मात्र को, वैकुंठ तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन वैकुंठ जैसा अनुभूति इस वैकुंठ धाम में, विष्णु क्षेत्र में, श्री क्षेत्र में आज हम भगवती पद्मावती को इस वाहन पर देख रहे हैं। और माँ भगवती पद्मावती आज सूर्य प्रभा वाहन पर विष्णु जी के इस अवतार में, त्रिविक्रम अवतार में विराजित हैं। एक एक जो कला है यहाँ, वह देखिए, यहाँ वृद्ध महिलाएं भी, माताएं भी भगवती को अपने ओर आकर्षित करना चाहते हैं, अपना प्रणाम निवेदन करना चाहते हैं दांडिया नृत्य के द्वारा। और ऐसा माना गया है कि केवल ही सूर्य शतक के पारायण से, गायत्री मंत्र के उच्चारण से मनुष्य को जितना प्रभावी गायत्री मंत्र होता है। जब हम आजकल देखते हैं ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा माना गया है पुराणों में कि यदि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे यदि गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। और ऐसे आज भगवान वेंकटेश के इस पुण्य क्षेत्र में मां भगवती आज सूर्य प्रभा वाहन पर बैठकर सभी भक्तों को अनुग्रहित कर रही है। नमो वेंकटेशाय, नमो भगवती पद्मावती देव्यै नमः। कमलदलाक्षी श्री पद्मावती कलिमलहारिणि श्री पद्मावती कुंकुम शोभित श्री पद्मावती कोमलरूपिणि श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती चंद्रकलाधरी श्री पद्मावती चंद्रकांतिमयी श्री पद्मावती चंद्र सहोदरी श्री पद्मावती चंदन सेवित श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरवर्णिनि श्री पद्मावती जय शुभदायिनि श्री पद्मावती जय कमलासिनि श्री पद्मावती ज्ञान विकासिनि श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती
విశ్వకారిణి श्री पद्मावती విశ్వరూపిణి श्री पद्मावती వేదస్వరూపిణి श्री पद्मावती వెంకటనాయకి श्री पद्मावती జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి విశ్వవందిత श्री पद्मावती వీణాగాన ప్రియ श्री पद्मावती వైభవదాయిని श्री पद्मावती వైభవలక్ష్మి श्री पद्मावती జయ జయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి శ్రితజన పోషిణి श्री पद्मावती శ్వేతాంబరధరి श्री पद्मावती శ్రేయోదాయిని श्री पद्मावती శోక వినాశిని श्री पद्मावती జయ జయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి సకల శుభంకరి श्री पद्मावती సద్గుణ సంభృత श्री पद्मावती పెళ్ళాడవయా అలివేణిని పెళ్ళాడవయా చెలుల విన్నపము చేకొనవయ్యా అలివేణిని పెళ్ళాడవయా చెలుల విన్నపము చేకొనవయ్యా అలివేణిని
वेंकटेशाय। नमो भगवती पद्मावत्यै देव्यै नमः। आज इस प्रशांतमय बेला में वैभव लक्ष्मी वेद स्वरूपा पद्मावती आज इस सूर्य प्रभा वाहन पर सुशोभित हो रही है। पद्मावती का यह कार्तिक ब्रह्मोत्सव तिरुपति के तिरुचानूर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि माँ भगवती आज प्रातःकाल 8 वादन से ही तिरुचानूर के इस वीथियों में भक्तों को दर्शन देने के लिए इस रथ पर आरूढ़ है। माँ भगवती अपनी करुणा कटाक्ष से सभी भक्तों को अनुग्रहित कर रही है और आप देख रहे हैं कि वहाँ के स्थानीय लोग और जो भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए भक्तगण हैं वह अपने ओर से भगवती को आरती, माला, पुष्प इनके द्वारा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति जो कहा गया है गीता में, उसको मैं अनुग्रहित करता हूँ, इस तरह से भगवती को चढ़ा रहे हैं। और तो और आप सभी को जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज जिस वाहन पे भगवती सुशोभित हैं पद्मावती, वह वाहन है आदित्य देव का। और ये आदित्य देव ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। यदि यह प्रकाश से आलोकित नहीं होगा तो यह संसार अंधकारमय हो जाएगा और मनुष्य का जो दैनिक जीवन है वह नष्ट हो जाएगा। इसीलिए भगवान आदिदेव आदित्य देवता के नाम से पूजे जाते हैं और इनके बहुत सारे नाम हैं, जिसमें आदित्य नाम अदिति के पुत्र हैं ये, और सविता नाम जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, सूर्य नाम सर्वव्यापक हैं। ये सभी को समान रूप से प्रकाश प्रदान करते हैं, सभी को समान रूप से कल्याण प्रदान करते हैं, सभी भक्तों को, सभी लोगों को, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, क्योंकि भगवान ने तो कहा है ममेवांशः जीवलोकः जीवभूतः सनातनः। ये जो प्राणी है अखंड चराचर में जो मनुष्य है, चाहे वो प्राणी हो, वह मेरा ही अंश है, मेरा ही भाग है। इसीलिए तुलसी ने भी कहा तुलसी रामायण में मम रूप जीव ईश्वर रूप जीव अवनाशी, ये मेरा जो ईश्वर रूप ही है, ये जीव के जो संसार है मेरा रूप है। और इसीलिए आदित्य को कहा भी गया है भगवत गीता के 10वें अध्याय में 21 श्लोक 21वें श्लोक में कहते हैं आदित्यानाम अहम विष्णु। और आदित्य के रूप में, आदित्य जो है विष्णु के रूप हैं। भक्तगण, आपको यह जानकर खुशी होगी कि पूषा मतलब पोषण करने वाली, यह कार्तिक मास कृषि वाणिज्य को प्रधान, भारतवर्ष को प्रधान रूप से कृषि और ऋषि दो ही इस भूमि की मतलब पराकाष्ठा उन्नति का एक कारण था। वह एक कृषि प्रधान भारतवर्ष और ऋषि प्रधान जो है यह पुण्य भूमि सभी देशों के जगत गुरु के रूप में माना जाता है। उसका कारण है कि कार्तिक मास भी अन्न का जो है, इसी मास में बहुत सारे अन्न के उत्पादन होते हैं, नवीन अन्न का प्रादुर्भाव होता है। सभी क्षेत्रों में भगवती जो है पूषा मतलब पोषण करने वाली, ये भगवान आदित्य जो है पोषण करने वाले हैं। और इसीलिए तो माँ भगवती के इस वाहन पे आरूढ़ हैं। और ऐरावत तो आप देख रहे हैं कि भगवती के सानिध्य में ही चल रहे हैं, साथ साथ ही चल रहे हैं। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि
गभस्तिमान माना प्रकाशमान यह सूर्यदेव, सुवर्ण सदृश भानु प्रकाशक, हिरण्य रेता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज हैं भगवान सूर्यदेव। और ये सूर्यदेव आज इस पुण्य क्षेत्र में आरूढ़ होकर त्रिविक्रम वेश में भगवती के साथ चल रहे हैं, भक्तों को अनुग्रहित कर रहे हैं। यह पुण्य सौभाग्य वेला है, यह मधुरमयी वेला है। अधरम मधुरम मधुरम सर्वम मधुराधिपते सर्वम मधुरम, यह सब मधुर है, कमनीय है, लोभनीय है, प्रशंसनीय है, अनुग्रहणीय है और अनुग्रहित करने वाली है यह स्वरूप भगवती का। नमो वेंकटेश। गुरुले चिच्चुलटा చింతలచి గురులే చిచ్చులడా, ఇంతటిలోని కను ఏలాగే ఏలాగే, చింతలచి గురులే చిచ్చులడా, ఇంతటిలోని కను ఏలాగే ఏలాగే. చక్కని మన్మథ సంవత్సరంబున చుక్కల రాజే సూర్యుడై, చక్కని మన్మథ సంవత్సరంబున చుక్కల రాజే సూర్యుడై, ఎక్కువ రాత్రుల ఎండగాయునట, ఎక్కువ రాత్రుల ఎండగాయునట, ఎక్కడి దిక బ్రతుకు ఏలాగే ఏలాగే, చింతలచి గురులే చిచ్చులడా. కాంతల నడుముల కరవయ్యడినట, అంతట జౌవనపు ఆమనిని, కాంతల నడుముల కరవయ్యడినట, అంతట జౌవనపు ఆమనిని, వింత మీనసని వెలదుల కన్నులను, వింత మీనసని వెలదుల కన్నులను, ఎంత ఘనమౌనో ఏలాగే ఏలాగే, చింతలచి గురులే చిచ్చులడా, ఇంతటిలోని కను ఏలాగే. కుంకుమ గుబ్బల కుంభరాశికిని, వంకల చంద్రుడు వచ్చెనట, కుంకుమ గుబ్బల కుంభరాశికిని, వంకల చంద్రుడు వచ్చెనట, వెంకటరమణుడు హరే వెంకటరమణుడు వెలదిగూడెనట, ఇంకని తమకము ఏలాగే, వెంకటరమణుడు వెల
చింతల చిగురులే చిచ్చులట ఇంతటిలోనికను ఏలాగే ఏలాగే ఏలాగే. శ్రీ గురుభ్యో నమః. పద్మావతి ప్రాణనాథాయే నమః. లక్ష్మీ ప్రదాన సమయే నవ విద్రుమాభాం విద్యా ప్రదాన సమయే శరదిందు శుభ్రాం విద్వేషి వర్గ విజయే చ తమాల నీలాం దేవీం త్రిలోక జననీం శరణం ప్రపద్యే. प्रिय भक्तजनों, ब्रह्मोत्सव यहाँ जो आयोजित किए जा रहे हैं, यहाँ अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इस संदर्भ में जिस प्रकार भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए तड़पता है, उसी प्रकार भगवान या भगवती भी अपने निजी भक्तों के लिए, अपने सही भक्तों के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए वे भी लालायित होते रहते हैं. वे भी चाहते हैं कि भक्त आएं और तर जाएं और यहाँ अन्य भक्तों से मिलकर वे आनंद उठाएं. तो यहाँ देखिए, ब्रह्मोत्सव एक ऐसे सुअवसर हैं, हमें एक तो भगवान का दर्शन कराते हैं, भगवती का दर्शन कराते हैं, साथ साथ महात्माओं का दर्शन भी यहाँ वैसे जो दुर्लभ है वही भी होता है. हमारा अज्ञान दूर होता है, अहंकार दूर हो जाता है. हालांकि हर मन में दिव्य ज्योति जला देते हैं ब्रह्मोत्सव और अपने कष्टों को, अपनी विपत्तियों को भुलवा कर और हमें वास्तविक आनंद प्रदान करते हैं. ये जब हम शरणागति करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तब हमारे भीतर दिव्य आनंद हमें उत्पन्न होता है और हमारा जन्म कृतार्थ हो जाता है. ब्रह्मोत्सव आज हम यहाँ सूर्य प्रभा के वाहन पर माता जी को देख रहे हैं. देखिए, आरोग्यम सत्कवित्वम अतिमतुलबलम कांतिमायु प्रकर्षम विद्यामैश्वर्यमर्धम सुतमपि लभते सोत्र सूर्य प्रसादात. प्रिय भक्तजनों, विदेशों में यहाँ स्थिति ऐसी है कि वे रोज भगवान सूर्य का दर्शन नहीं कर सकते. यदि रोशनी आती है, सूरज का दर्शन होता है, तो वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं. यहाँ तक कि सूर्य रश्मि में उसमें स्नान भी करते हैं, सन बाथ कहते हैं. वे अगर सूर्य आए तो वे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं. जबकि ये हमारा सौभाग्य है कि भारत एक ऐसा देश है, यहाँ 6 ऋतुएं हमें मिलती हैं. वातावरण विभिन्न होता है, बड़ा आनंदमय सुखकारी यहाँ वातावरण है. और सूर्य भगवान तो हम पर विशेष कृपा रखते हैं, हमेशा हमें रोशनी मिलती है. सोलार एनर्जी जो भी है वो भी हमें प्राप्त हो जाती है यहाँ. और केवल स्वास्थ्य ही नहीं भक्तजनों, कविता करने की शक्ति, शिक्षा, संपत्ति, संतान, ऐसे भी फल भगवान सूर्य हमें प्रदान करते हैं. सूर्य शतक द्वारा हमें ये पता चलता है कि रोज भगवान सूर्य का दर्शन करने से सुबह, वही तो अपार्टमेंट्स में आजकल हम जी रहे हैं, जब हम बाहर आकर प्रकृति में, जब प्रकृति के साथ संबंध जोड़ते हैं, हवा, स्वच्छ हवा का सेवन करते हैं, भगवान सूर्य का दर्शन करते हैं, तो देखिए, एक तो स्वास्थ्य का लाभ होता है, दूसरा हमें एक दैविक शक्ति भी प्राप्त हो जाती है. सूर्य प्रभा वाहन पर माता जी का दर्शन कोई साधारण बात नहीं है. तो हमारे भाग्यों का परिणाम ही है. आप भले ही इस कार्यक्रम में भाग न ले सकें, फिर भी आप जो दूरदर्शन के माध्यम से, भक्ति चैनल के माध्यम से आप जो देख रहे हैं, तो इससे अभी आप धन्य हो जाते हैं. आपके कष्ट दूर हो जाते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं. भक्तजनों, सूरज को सप्तरश्मि कहते हैं. इनके जो घोड़े हैं, प्रतीक हैं, जो 7 घोड़े हैं, सप्ताश्वरधमारूढ़म कहे जाता है इनके बारे में. और रोज वे आते हैं, अपनी तेज से वे सारे लोग को चैतन्य दे रहे हैं.
वे कर्म साक्षी हैं, प्रत्यक्ष दैव हैं। उनकी प्रभा से, कांति से ही भगवान बालाजी भगवती आगे बढ़ते रहते हैं। బుడ్డు తామెరలోన గడ్డి వయసు పెద్ద బిడ్డ గన్నట్టి వాడు తిన్నవాడు బుడ్డు తామెరలోన గడ్డి వయసు పెద్ద బిడ్డ గన్నట్టి వాడు తిన్నవాడు పద సరి గ మగ సారి ద పద సరి గరి పామ గరి మగ బిరసైన దక కొండ పెను బామోదు జుట్టి బిరబిరనే త్రిప్పి తిన్నవాడు బిరసైన దక కొండ పెను బామోతో చుట్టి బిరబిరనే త్రిప్పి తిన్నవాడు గురుతైన దక కొండ గొడుగోగానొక చేత పెరికి పట్టేవాడు తిన్నవాడు బుడ్డు తామెరలోన గడ్డి వయసు పెద్ద బిడ్డ కన్నట్టి వాడు తిన్నవాడు మెడిదంపు శిశుపాలు పెనుమూతతో కూడా పెడచేతనే వేసి తిన్నవాడు మెడిదంపు శిశుపాలు పెనుమూతతో కూడా పెడచేతనే వేసి తిన్నవాడు పడవేసి చాణూరు బట్టి యురము దొక్కి పిడికిటనే చంపి తిన్నవాడు బుడ్డు తామెరలోన గడ్డి వయసు పెద్ద బిడ్డ గన్నట్టి వాడు తిన్నవాడు పద సరి గ మగ సారి ద పద సరి గరి పామ గరి మగ ఎక్కడ చూచిన నింతట దానై పెక్కు రూపములైన తిన్నవాడు ఎక్కడ చూచిన నింతట దానై పెక్కు రూపములైన తిన్నవాడు ఇక్కడ తిరువేంకటేశుడై జగమెల్ల పిక్కిటిల్లినవాడు తిన్నవాడు బుడ్డు తామెరలోన గడ్డి వయసు పెద్ద బిడ్డ గన్నట్టి వాడు తిన్నవాడు బుడ్డు తామెరలోన గడ్డి వయసు పెద్ద బిడ్డ గన్నట్టి వాడు తిన్నవాడు श्री पद्मावती देव्यै नमः। प्रिय भक्तजनों, शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानमाचरेत्, लक्षं विहाय दातव्यं
कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत। आप जिन महान भावों को यहाँ देख रहे हैं वे दिन रात यहाँ भगवान की अर्चना में, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और यहाँ जो अन्य भक्त आए हैं, यहाँ स्थानीय भी हैं और बाहर से भी आए हुए हैं। सभी के मन में गोविंद नाम, भगवती का नाम, ये दोनों नाम गूंज रहे हैं। वे सभी यहाँ सुदूर प्रांतों से आए हुए हैं और सभी के मन में भगवती के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है। प्रिय भक्तजनों, संसार विषवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषित रसस्वादः सत्संगः सज्जनैः सह। इसके पहले मैंने जो श्लोक कहा था, आप सैकड़ों बातें, सैकड़ों विषय छोड़ दीजिए, लेकिन समय पर भोजन कीजिए। समय पर भोजन करना बहुत आवश्यक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब तक शरीर में शक्ति रहती है, जब हम हृष्ट पुष्ट रहते हैं, तभी हम कुछ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो शरीर की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। शरीर एक साधन है, एक माध्यम है हमारे लिए तरने के लिए। इस प्रकार दूर दराज जो क्षेत्र होते हैं, आने के लिए हमें शरीर चाहिए। शरीर और आत्मा दोनों के बीच अभिन्न संबंध है, परस्पर यानी ये दोनों आश्रित हैं। तो इसलिए भगवान की सेवा करने के लिए एक साधन है, एक देवालय भी है। देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देव सनातनः। हमारा शरीर एक मंदिर ही है। इसके अंदर, इसमें जो परम ज्योति है, आत्मा है और परमात्मा भी विद्यमान है। तो हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए ताकि हम भगवान की सेवा में इसे लगा सकें और एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ सकें। सहस्त्रम स्नानम आचरेत। हजारों काम आपके पास रहे, लेकिन आप समय पर स्नान कीजिए। हमारे लिए शरीर केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए नहीं है। स्नान एक हमारे लिए आध्यात्मिक प्रक्रिया है। स्नान करने से तन और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। भगवान की सेवा में हम दुगने उत्साह से हम लगे रहते हैं। प्रिय भक्तजनों, लक्ष्यम विहाय दातव्यम। हमारे पास जो भी हो, लाख कार्यक्रम हो, जो भी हो, लेकिन सभी छोड़कर दान देना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति उनके सुख दुखों पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो गरीब होते हैं और जो अशक्त हो जाते हैं, उनकी भी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार दान एक बहुत ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जीवन तरने के लिए हमारे बड़े लोगों ने अनेक उपाय बताए हैं और अंत में कहा गया है कोटिन त्यक्त्वा हरिम भजेत। करोड़ों काम, वह बहुत ही व्यस्त रहे। वैसे तो हमें मंदिर जाने की ही आवश्यकता नहीं है। देखिए, भगवान के समक्ष बैठना तो उत्तम है, श्रेष्ठ है। मंदिर जाना बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम ये नहीं कर सकते हैं तो देखिए, जो काम आप करते हैं, काम करते समय भगवान का नाम लीजिए। सुबह जब आप बिस्तर छोड़ते समय आपका जो इष्ट देव है और आराध्य हैं, आप उनका नाम ले लीजिए, नाम जप कीजिए। फिर भोजन करते समय भगवान का नाम लीजिए और सोते समय और तब भी भगवान का नाम लीजिए। भक्तजनों, जो भी काम आप भगवान के लिए करते हैं, उनके लिए फल, कर्म फल भगवान को जब समर्पित करते हैं, पाप और पुण्य का प्रभाव आप पर नहीं रहता। कर्म के बंधनों में आप नहीं लगे, आप उसमें बंधे नहीं जाते हैं। आप पर उसका विशेष ये नहीं, भगवान का ही अब जो दायित्व है कि आपको सुख दें या दुख दें। हमें भगवान से इतनी प्रार्थना करनी है कि आप देने वाले आप हैं। आप जो भी देते हैं हम सहर्ष लेते हैं। अगर आप कष्ट देते हैं, उनको सहन करने की शक्ति दीजिए। जब इस प्रकार के उत्सव में आते हैं तो देखिए, हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जब हम दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के सुख के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। भगवान या भगवती देखते हैं कि हम अपने बारे में कम सोचें और दूसरों के बारे में बहुत सोचें। केवल मनुष्यों के बारे में नहीं, जितने भी प्राणी हैं सभी की सेवा करनी चाहिए। सभी का दायित्व हम पर है। हमें जितना हक है धरती पर, उतना भी हक उनको भी है। तो हमें भगवान की कृपा मानकर दूसरों की सहायता करनी चाहिए।
मेरे भक्तजनों, संसार रूपी वृक्ष के 2 प्रकार के फल होते हैं, बाकी सभी जहरीले होते हैं, विषैले फल होते हैं। केवल 2 ही फल हैं इस संसार के, वे हैं संसार विश्ववृक्षस्य 2 फले अमृतोपमे। केवल 2 ही फल अमृत के समान है। वे क्या फल हैं, ध्यान से सुनिए। जो सुभाषित रसास्वादः, बड़े लोग जो सुभाषित सूक्तियाँ कहते हैं, जो उनके अनुभव के आधार पर हो या उनके जो दिव्य दृष्टि से उन्होंने जो देखा है बताते हो, हमें चाहिए कि उन पर ध्यान दे, उसे हमें अपने जीवन में उतारें। यानी बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के अनुभव पर सीखता है, जबकि मूर्ख जो है तब तक कुछ नहीं सीख नहीं पाता जब तक उसके अनुभव में न आए हो। वाइज पीपल लर्न ऑन अदर्स एक्सपीरियंस व्हेयरएज फूल्स ऑन देयर ओन, कहा जा रहा है। तो अर्थात हमें यहाँ जो विपत्तियों में फंस जाते हैं उनको देखकर हमें ये सीखना चाहिए कि देखिए, सभी काम मनुष्य के शक्ति के भीतर नहीं रहते, कुछ ऐसे है जो हमारी शक्ति से बाहर होते हैं। तब हमें ईश्वर की शक्ति की आवश्यकता होती है, दैव शक्ति की आवश्यकता होती है, तभी हम कर सकते हैं। तो इस तरह सत्संग भी चाहिए। सत्संग और सूक्तियाँ, ये दोनों हमारे लिए 2 फल के समान है। दोनों पर हमें विश्वास करना चाहिए। दोनों पर जब हम ध्यान देते हैं, हमारा जीवन तर जाता है। भक्तजनों, श्री पद्मावती अलवेल मंगा हरि अंतरंगा। మాకు నిధియు నిధానము నీ నామమే మాకు నిధియు